देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए। इस वक्त देखिए रात में क्या दिल्ली का नजारा होता है वो दिखाने के लिए हम खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। इंडिया गेट इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर सिक्योरिटी के इतने तगड़े बंदोबस्त हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि रात में जो खूबसूरती होती है इस इलाके की वो वैसे भी बहुत सुंदर होती है, लेकिन इस वक्त तो पूरी की पूरी दिल्ली रोशनी में नहाई हुई है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक राज भी मौजूद है और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, ताकि हम G20 के बारे में अभिषेक बात भी करेंगे और ये तमाम इलाके जो खास तौर पर सजाए गए हैं दिल्ली के, उन तक भी ले चलेंगे अपने तमाम दर्शकों को। बिल्कुल, G20 को लेकर दिल्ली की सड़कें दुधिया रोशनी में नहाई हुई हैं और जो माहौल है दिल्ली का, शायद ये अद्भुत अविश्वसनीय है। आज से पहले दिल्ली ने इस तरीके की तैयारी नहीं देखी है। बिल्कुल अभिषेक, और साथ ही डॉक्टर संदीप भी हमारे साथ है। हम चलते हैं अपने जो हमारा रास्ता है उस पर आगे निकलते हैं ताकि हम आपको रात में दिखा पाए कि दिल्ली का ये जो पूरा इलाका है वो किस तरीके से इस वक्त सिक्योरिटी यहाँ पर चाक चौबंद है और साथ ही कैसे सजाई गई है हमारी देश की राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जो तैयारियां हैं श्वेता, वो देखिए अद्भुत है। जिस तरीके से पूरी रोशनी रोशनी आपको दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रही है। सबसे पहले हम इंडिया गेट सर्कल पे आपको दिखाएंगे कि क्या नजारा है, क्या बंदोबस्त है सुरक्षा की, और किस तरीके से जो इंडिया गेट है, जिसको कहते हैं कि दिल्ली का दिल है, जहां पे हर कोई घूमने आता है, जो दिल्ली एक बार जरूर आता है और शायद जितने वीवीआईपी डिग्निटरीज आ रहे हैं वो भी आएंगे, तो वहां क्या तैयारी है श्वेता, आज वो भी दिखाएंगे। और इसीलिए देखिए पूरी होर्डिंग से सजा हुआ है जो पूरा इलाका है। मेरे विजय अनिल, अगर हम दिखा पाए आपको, होर्डिंग्स लगे हुए बड़े बड़े, जिसमें वेलकम टू G20 भारत 2023 इंडिया ये लिखा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम जो कि थीम है, यानी जिस तरीके से हमारे जो मेहमान होते हैं वो हमारे लिए अतिथि देवो भव हम कहते हैं, तो उनके सत्कार के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। डॉक्टर संदीप भी हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। देखिए रात के वक्त सर हम इस वक्त दिल्ली की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन G20 को लेकर जो अद्भुत तैयारी नजर आ रही है, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ जिस निगाह से देख रही है वो बताता है कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कद है वो किस कदर ऊंचा हुआ है। श्वेता जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय पूरी दुनिया का जो फोकस है वो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के दिल्ली पर है। और जिस तरह आपने कहा, ये बात सच है कि हिंदुस्तान न सिर्फ पूरे दुनिया पर एक मैसेज दिया है कि G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम होस्ट कर सकते हैं, बल्कि वो एक मैसेज इस बात को भी लेकर गए है कि भारत की जो एक परंपरा रही है वो परंपरा एक अर्थ को लेकर, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के जो संकल्प है, जो हमारी एक लेगेसी रही है, उस लेगेसी को आज हम देख सकते हैं अपने आंखों के सामने कि जब भारत पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानता है और उस परिवार के लोग जब अपने घर पर आते हैं तो उनका जो टेकिंग ग्रोथ टू द लास्ट माइल लीविंग नन बिहाइंड, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें जो होर्डिंग्स पे लिखी हुई हैं। और विजय ने लगातार आपको आसपास की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि हम आगे बढ़ते हैं लेकिन सबको साथ लेकर बढ़ते हैं। अभिषेक, अब जो हमारा रूट है ये जिस तरफ जा रहा है, जरा बताइए कि वो किस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये इंडिया गेट सर्कल है जहां हम जा रहे हैं और ये सर्कल अलग अलग दिल्ली के मुख्य रास्तों को जोड़ता है। जैसे अगर आप ये इस रास्ते की बात करें तो यूपीएससी लेन आ जाता है, इसके आगे आप जाएंगे तो सफदर हाशमी मार्ग मंडी हाउस का रास्ता आता है, उसके अगर आप आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आता है। तो कुछ इसी लिहाज से अलग अलग रास्तों को जोड़ने वाला जो ये पूरा रास्ता है ये काफी अहम हो जाता है और इसीलिए यहाँ की सुरक्षा भी देखिए वो पूरे तरीके से अभेद की गई है। हर एक रास्ते पे आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगा, हर एक चौराहे पे आपको जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो देखिए, इतनी रात हो रही है, सुबह का वक्त है, लेकिन अभी भी मुस्तैदी के साथ ये जवान लगे हैं। बिल्कुल, यानी रात में भी जो मुस्तैदी है वो नजर आ रही है, क्योंकि हमने दिन में भी जो रिपोर्ट की है वो दिखाया था कि दिन की रोशनी में कैसी दिल्ली नजर आ रही है और अब रात में कैसी नजर आती है दिल्ली, वो भी दिखा रहे हैं। और इसीलिए देखिए अभी पूरा अगर शहर की बात करें तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि दिल्ली के ज्यादातर फोर्सेस इस वक्त सिक्योरिटी में तैनात हैं। और होर्डिंग्स को अगर हम देखें अब सर, तो होर्डिंग्स भी एक मैसेज कहता है, जिसमें देखिए डिपेंडिंग ट्रस्टीशिप टुवर्ड्स द बिलवेड प्लैनेट, मतलब न सिर्फ अपना बल्कि पूरा विश्व जो ग्लोबल इश्यूज हैं, इसके अलावा पूरे प्लैनेट के लिए कैसे पूरे विश्व को अब एक होना है, इसको लेकर के मैसेज हर होर्डिंग कुछ कहता है जो इस वक्त दिल्ली में लगा हुआ है। श्वेता जी, आपने सही कहा कि जैसे कि हमारी जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये बात बाली सम्मेलन में उन्होंने ये कहा था कि जो ये G20 भारत जिसकी अध्यक्षता करने वाला है, ये भारत का अप्रोच एक एक्शन ओरिएंटेड होगा। हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि उसका एक रोड मैप, एक डिक्लेरेशन होगा और दिल्ली डिक्लेरेशन दुनिया को एक शांति का पैगाम देगा और एक उसका हल निकालेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया युद्ध के और साथ में क्लाइमेट चेंज के कई ऐसे मुद्दे हैं जो
पूरी मानवता खतरे में है। और इस बिंदु को लेकर के हिंदुस्तान ने दुनिया को मैसेज दिया है कि ये प्रोएक्टिव और पॉजिटिव रिस्पांस, ये जो G20 समिट होने वाला है, इसका जो रिजल्ट होगा बहुत ही प्रोएक्टिव होगा और पॉजिटिव होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा। और देखिए यहाँ पे जितने भी गमले हैं उन सबों को लाइन के साथ रखा गया है। प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं स्वच्छ पर्यावरण की, प्रधानमंत्री बात करते हैं पूरा देश में जिस तरीके से ग्रीनरी हो, और उसको देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है। वो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से वातावरण खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वहां पे इस तरीके से आप प्लांटेशन कीजिए और धरती को बचाइए। धरती को बचाइए। बिल्कुल, चलिए इस रास्ते को में हम और आगे बढ़ते हुए आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि पूरी दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं जो कि बहुत सेंसिटिव इस वक्त माने गए हैं और खासतौर पर सिक्योरिटी के वहां पर जबरदस्त इंतजाम है, वहां किस तरीके से। हाँ, और इंडिया गेट, अब इंडिया गेट हम पहुंच चुके हैं पूरा सर्कल पर राउंड लेने के बाद, और देखिए खूबसूरती से इस वक्त इंडिया गेट इस वक्त रोशन नजर आता है। सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा यहाँ सख्त है और किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के आगे जाने की इजाजत अभिषेक नहीं है अभी। तो अभिषेक, हम इस ओपन जीप पे इसीलिए सवार हैं ताकि हम पूरी दिल्ली इस वक्त जैसे सजी धजी है, मुझे लगता है कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो मेकओवर हुआ था उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली का पूरी तरीके से मेकओवर हो गया है। देखिए बिल्कुल, चाहे स्वच्छ भारत हो या फिर नेट जीरो जो वेस्ट है उनको लेकर भी, देखिए कार्बन नेट जीरो जो वेस्ट है इनको लेकर भी जो तमाम पेंटिंग्स है, जो होर्डिंग्स है वो लगाई गई हैं, दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो हमेशा से प्रदूषण कम करने के तरफ जो है आगे रहा है। और यही कारण है कि दीवालों को देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर संदीप, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, ग्लोबल इश्यूज को लेकर के प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं, चाहे वो किसी भी देश में जाते हैं, जब भी वहां चर्चाएं होती हैं देशों के बीच में, उनके राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, तो पीएम का फोकस हमेशा बहुत ही दूरगामी होता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ वो बात करते हैं और खासतौर पर जो लाइफस्टाइल है हमारी कैसी होनी चाहिए उसको लेकर के भी अपने विजन को वो सामने रखते हैं दुनिया के। जी, आपने सही कहा श्वेता जी। हमें याद होगा कि जब ग्लासगो समिट COP26 हुआ था, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को फोकस किए थे कि हमें एक अपना जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। और वो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्लोगन बन गया था उस समय जब वहाँ पर ग्लासगो में समिट हो रही थी। और उन्होंने ITO चौक है, ये सबसे बिजी रहने वाला चौराहा है दिल्ली का, और यहाँ की सजावट देखिए किस तरीके से, चाहे फुटओवर ब्रिज की आप बात करें, देखिए फुटओवर ब्रिज को दिखा पाए विजय अनिल आपके पीछे, तो जरा देखिए कैसे रोशनी से ये फुटओवर ब्रिज इस वक्त नहाया हुआ है दूर से ही, और जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं अभिषेक वो सभी तिरंगे की रोशनी में नहाए हुए हैं। और ये देखिए पेंटिंग लेफ्ट साइड में, अगर वॉल पर दिखा पाए विजय अनिल आपको, पूरी दीवारों को पेंटिंग्स, और इन सब पेंटिंग में कोई ना कोई मैसेज है जिससे सजाया गया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए स्वच्छ भारत, लगातार भारत कहता आ रहा है कि स्वच्छता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा बायोडिवर्सिबल जो वेस्ट है, इको फ्रेंडली, आज भारत कहता है हमेशा कि आप उन चीजों को अपनाइए, उसको भी यहाँ पे देखिए आप जो है दर्शाया गया। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव हमने अभी कंप्लीट किया है, उसको भी यहाँ पे पेंटिंग्स के जरिए जो है वो दर्शाने की कोशिश की जा रही है। जी सर, आप अपनी बात पूरी देखिए, ये जो अभी अभिषेक जी बता रहे थे, दरअसल दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, 2/3 जो आबादी है वो रिप्रेजेंट G20 कर रहा है, और बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर जो आ रहे हैं, तो ये एक समागम है कूटनीति का। और इस समागम में हिंदुस्तान चाहेगा कि जो उसकी अपनी संस्कृति है, उसके जो अपने जो आर्ट है, कला है, साहित्य है, उसके माध्यम से जो हमारा सॉफ्ट पावर क्रेडेंशियल है वो दुनिया के, और चंद्रयान 3 को भी दर्शाता हुआ ये देखिए, क्योंकि वाकई ऐतिहासिक सफलता जैसे भारत ने हासिल की है, चंद्रयान 3 के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अभिषेक ये बताते हैं कि भारत अब हर क्षेत्र हो, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कैसे अपनी धाक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जमा रहा है। बिल्कुल, पहले हम विश्व की तरफ देखते थे, आज विश्व हमारे तरफ देख रहा है। ये बदलाव आया है और उसी बदलाव की झलक जो है यहाँ देखने को मिल रही है। और हर जगह पे वेलकम G20 डेलीगेट्स, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसको यहाँ पे दर्शाते हुए तमाम होर्डिंग्स आपको लगाए हुए दिखाई देंगे। और अलग अलग जगहों पे ये देखिए, ये रास्ता जाता है वहां जहां पे भारत मंडपम है, ये रास्ता प्रगति मैदान की तरफ जाता है। और यहाँ की खूबसूरती देखिए क्या शानदार है, किस तरीके से पूरे रास्ते को देखिए बनाया गया। और ये देखिए, ये आ गया जो भारत मंडपम का एरिया, प्रगति मैदान का गेट नंबर 9 है ये, और यहाँ की खूबसूरती देखिए कितनी शानदार बनाई गई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ जब डेलीगेट्स इन तमाम इलाकों में आएंगे तो वाकई वो भारत की परंपरा और आधुनिकता, ये दोनों का जो संगम है वो देख पाएंगे सर। ऑफ कोर्स, आपने सही कहा कि भारत, तो मैं जैसे अभी ये बात कह रहा था कि हिंदुस्तान इस G20 के माध्यम से दुनिया को बताना चाहता है कि हम आधुनिक हैं,
लेकिन साथ ही हमारी जो ताकत है वो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज है, जो हमारे सिविलाइजेशनल कोर वैल्यूज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जोड़ने की बात करते हैं। तमाम जो सदस्य देश हैं उन सब के झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं मंडपम के बाहर। प्रगति मैदान से अब इस वक्त हम गुजर रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये लोगो अगर हम दिखा पाए आगे अगर देखिए तो लोगो जो G20 का है वो जगमग रोशनी में झंडों के ठीक आगे नजर आता है। पुराना किला आगे है और ये देखिए जो फुटओवर ब्रिज है वहां पर भी, और ये जो अंडरपास है अभिषेक, वहां से निकलते वक्त जब डेलीगेट्स यहाँ से गुजरेंगे तो वो समझ पाएंगे कि उनकी तैयारी, उनके स्वागत की तैयारी किस कदर भारत ने की है। बिल्कुल, और भारत की जो पूरी विरासत रही है, जो भारत के अलग अलग राज्य हैं, उनको आप एक झलक में कैसे दिखा सकते हैं, इसकी भी तैयारी की गई थी और इसीलिए देखिए यहाँ पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्रगति मैदान से हम गुजर रहे हैं और यहाँ जगह जगह रोशनी रोशनी नजर आती है। और यहाँ देखिए ये प्रगति मैदान का ये जो मेन डोर है ये आपको नजर आएगा और यहाँ इसी एंट्री से सारे जो डेलीगेट्स हैं वो बताते हैं कि अंदर जाएंगे। और यहाँ देखिए किस तरीके से गमले लगाए गए हैं, जो एक प्रॉपर साजो सजावट है वो यहाँ पे की गई है। फोटो सेशंस के लिए भी एक अलग रैंप बनाया गया है, जो झंडे हैं वहां पे वो भी लगाए गए हैं और कुछ इस तरीके से देखिए क्या शानदार तरीके से ये प्रगति मैदान का गेट नंबर 6 है, यहाँ से एंट्री होगी। लेकिन देखिए कितना सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। अगर इस तरफ दिखा पाए, इतना सब कुछ है दिखाने के लिए मुझे लगता है सबको कैमरे में कैद करना भी मुश्किल है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, G20 के बड़े से जगमग लोगों के साथ ये फुटओवर ब्रिज देखिए। वेलकम G20 डेलीगेट्स। G20 का लोगो लगा हुआ है इस फुटओवर ब्रिज पर। ऊपर अगर दिखा पाए विजय अनिल आपको, बहुत ही खूबसूरत। मानिए कि दिल्ली जो है इस वक्त अपनी खूबसूरती के चरम पर और सामने जहां तक निगाह जाएगी G20 बस यही। बिल्कुल, पिछले 1-1.5 साल से भारत इसी पे मेहनत कर रहा था। भारत की परंपरा है जो स्वागत करने की, और ये देखिए ये लगातार जो झंडे हैं अलग अलग देशों के, मित्र देशों के, उनको भी जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, लगाया गया है। और ये देखिए गमले भी लगाए गए हैं यहाँ। और पीछे की तरफ अगर विजय अनिल आपको दिखा पाए, देखिए जहां तक आप जाएंगे, मतलब इस रास्ते से जो भी गुजरेगा अभी वो यही देख पाएगा कि कैसे G20 शिखर सम्मेलन के लिए, समिट के लिए पूरी दिल्ली, देश की राजधानी इस वक्त रोशनी से नहाई हुई नजर आती है, तिरंगे की रोशनी से लिपटे हुए। फिर चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो या फिर जितने भी यहाँ पर फुटओवर ब्रिज है उन सब के ऊपर G20 का लोगो है। मतलब गाड़ियां जहां जहां से गुजरेंगी वो हर जगह अपने स्वागत की तस्वीर को देखेंगी कि कैसे आतिथ्य के लिए मशहूर हिंदुस्तान इस वक्त वाकई अपने उसी पूरे रंग में नजर आता है। और मैंने तो आज तक दिल्ली को इतनी खूबसूरत नहीं देखा, आपने देखा है अभी तक? नहीं अभिषेक, मतलब वैसे तो ये जो पूरा इलाका है बहुत सेंसिटिव और बहुत ही VIP इलाका है। यहाँ बहुत ही ज्यादा हमेशा सिक्योरिटी रहती है, मेंटेन रहते हैं ये इलाके। लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है एकदम अलग ही रूप है दिल्ली ये का। देखिए जो रोशनी है वो कैसे जगमगा रही है, अलग अलग चेंज हो रहा है और क्या शानदार तरीके से तिरंगे में लिपटा हुआ ये पूरा स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रहा है। अगर आपको तिरंगा देखना है तो स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, आपको तिरंगा दिख जाएगा। जैसे चांद भी देख रहे हैं तो तिरंगा दिख रहा है, वैसे ही आप सड़क पे अगर आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं तो भी तिरंगा, यानी तिरंगे की रोशनी से जगमग इस वक्त देश की राजधानी नजर आ रही है। इसलिए रात में हम निकले अभिषेक, ताकि जो हमारे दर्शक हैं जो देश के अलग अलग शहरों में हैं, वो जो दिल्ली में अभी क्या खूबसूरती है देख नहीं पा रहे हैं, तो वो भी देखें। हमारे कैमरे की नजर से दिन की रोशनी में भी हमने शूट किया और अब रात में भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इस वक्त दिल्ली की तस्वीर ही बदली हुई नजर। बिल्कुल, ये मथुरा रोड है और अगर आप हमारे लेफ्ट में देखेंगे तो ये जो पुराना किला वाला रास्ता है वो उस तरफ जाता था और ये अब मथुरा रोड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर तमाम होटल्स हैं, VVIPs एरिया है जहाँ पे तमाम डेलीगेट्स रुकेंगे। वो भी तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि कहाँ वो रुकेंगे और वहाँ की क्या तैयारियां हैं। देखिए अब यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली दर्शन में अब अगली बार हम दर्शन करा रहे हैं। इस बार आपको ये ली मेरिडियन चौक है, ये देखिए ये पूरा जो रास्ता है ये अशोका रोड, जनपथ और अलग अलग जो रायसीना रोड है ये उसको जोड़ता है। और ये देखिए ये सामने ली मेरिडियन आपको नजर आएगा, ये वही होटल है जहां पे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो रुकेंगे। और यहाँ भी देखिए क्या खूबसूरत तैयारी की गई है, दुधिया रोशनी में यहाँ भी पूरा का पूरा इलाका नजर आएगा। G20 की थीम देखिए वसुधैव कुटुंबकम, वो यहाँ पे नजर आएगी और सुरक्षा देखिए यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से मुस्तैद है। और ये शांग्रीला है, तो ये तमाम जो होटल्स हैं ये डेलीगेशन का वेलकम करेंगे। यहाँ पर उनके ठहराने का बंदोबस्त किया गया है और शानदार तैयारियां उनके रहने की, उनके खाने की यहाँ पर की गई है। और G20 का लोगो हर तरफ नजर आता है, जगमग जगमग रोशनी जो है ये पूरा जो सर्कल है वो उससे नहाया हुआ दिखाई पड़ता है। और डॉक्टर संदीप, जो हमारे मेहमान आने वाले उनके लिए खास तौर पर इस बार जो मिलेट्स है उसके पकवान तैयार किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले भी इस बात का जिक्र किया है जो हमारा श्री अन्न है उसको फिर से अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए श्वेता जी, जब इस तरह की बातें आती है और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब किसी मंच से बोलते हैं
तो उसका एक अपना मैसेज होता है। मैं आपको फिर से वही वहाँ लेने चलना चाहूँगा ग्लासगो समिट में। वहाँ पर उन्होंने पंच अमृत का स्लोगन दिए थे और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का एक स्लोगन था कि इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट के साथ हमें चलना है तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। और ये जो डेलीगेट्स को मिलेट जो आप इधर चले, माफ कीजिए सर, इधर चले हम, है ना अभिषेक, ताकि हम आगे बिल्कुल बढ़ के एक बार दिखा पाएं। हम लोग शंग्रीला के सामने से आगे जाके और फिर वो रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या तैयारी है। तो जो आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं, सचमुच ये हिंदुस्तान का एक अपने तरफ से मैसेज है कि यदि आपको लाइफ स्टाइल बदलना होगा और मोटे अनाज पर आना होगा, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैंने जैसे कहा कि ये शोकेस एक अपॉर्चुनिटी है, हैज टू प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर क्रेडेंशियल। तो ये इंडिया का जो सॉफ्ट पावर क्रेडेंशियल है उसमें सारी चीजें आ जाती है, जैसे मिलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर और ये देखिए ये G20 का कारकेट जाता हुआ, ये देखिए कुछ इसी तरीके से जो काफिला है G20 का वो जाने वाला है। और इसी वीवीआईपी बंदोबस्त में, इसी वीवीआईपी सिक्योरिटी में मैं एक बार कोशिश करूंगा कि गाड़ी रोके और वो काफिला पहले दिखाएं कि कुछ इसी तरीके से जो पूरा काफिला है वो गुजरेगा G20 का जब तमाम डेलीगेट्स आएंगे। तो ये जानबूझकर इस तरह की पूरी जो सिक्योरिटी और जो प्रैक्टिसेस है वो की जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं। इससे पहले ड्रेस रिहर्सल भी हुई थी ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए जब डेलीगेट्स यहाँ पर होंगे। बिल्कुल डेलीगेट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कैसे रास्तों को बंद किया जाएगा, कैसे आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ भी घर है, इस पूरे इलाके में वीवीआईपी एरिया है और यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स है, सर्वेंट क्वार्टर्स है और बड़े बड़े एमपी एमएलए के घर हैं। तो उन लोगों को भी परेशानी ना हो, जो आम जनता है जो आ रही है उनको परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे एक प्रॉपर जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है वो किया जा सके, उसकी प्रैक्टिस ये पूरी चल रही है। और एनडीएमसी के कुछ इलाके हैं जो वाकई बंद रहेंगे, लेकिन बाकी जो बाहरी दिल्ली का इलाका है वो बिल्कुल खुला रहेगा। ये भी साफ दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। जो वहां से बातें सामने आई हैं वो यही है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो ये एरिया है जिनसे अभी हम इस वक्त गुजर रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी कड़ी और होगी। ये देखिए ये ली मेरिडियन का मेन गेट है और यहाँ देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा है वो आपको नजर आएगी और क्या खूबसूरती तरीके से ये पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा जो ली मेरिडियन है इसको सजाया गया है। रात के अंधेरे में हमने आपको ओपन जीप के जरिए राजधानी दिल्ली में जो तैयारियां G20 समिट को लेकर है वो दिखाई। मेरे साथ अभिषेक और साथ ही साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी लगातार मौजूद रहे हमारे इस पूरे शूट के दौरान। और सर, जैसे हमने देखा कि वाकई ऐसा लगता है कि एक उत्सव मनाने को देश की राजधानी न सिर्फ बल्कि पूरा देश इस वक्त तैयार है। देखिए, आपने सही कहा कि भारत एक उत्सव धर्मी देश रहा है और हम आप इस बात का संदेश दे रहे हैं कि G20 एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम है और इस डिप्लोमेटिक प्रोग्राम में जहां पर 65% पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेशन लोग यहां पर आ रहे हैं, उस पूरे इस डिप्लोमेटिक प्रोग्राम को हिंदुस्तान ने इसको उत्सव के रूप में बदल दिया है। और ये उत्सव के रूप में सिर्फ आज नहीं है, पिछले एक वर्षों से देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न सेंटरों में जा करके यूनिवर्सिटी कैडेट प्रोग्राम के तहत, और हमने बच्चों से मिला, स्टूडेंट से मिला, नौजवानों से मिले, और पूरा देश आज इस पूरे G20 प्रोग्राम को एक महोत्सव के रूप में ले रहा। और यही मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान की यही सॉफ्ट पावर क्रेडेंशियल है जो दुनिया में कहीं नहीं देखती है। ये हिंदुस्तान ने इस बात को साबित किया है कि डिप्लोमेसी सिर्फ साउथ ब्लॉक में नहीं होती है, बल्कि डिप्लोमेसी अब सड़कों पर एक आम जनमानस भी समझना चाहता है कि G20 क्या है। और यही हिंदुस्तान की तस्वीर है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम हर मौके को उत्सव बना देते हैं। और अभिषेक, आप तो दिल्ली की सड़कों पर लगातार रोजाना ही अपनी रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन G20 को लेकर के जो तस्वीर है वो वाकई बताती है कि क्यों हिंदुस्तानी अपनी खुशी मनाने की जो उनकी कला है उसके लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि पूरे जो देश है, पूरे स्पेशली दिल्ली में एक त्योहार मन रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी होती है तो ऐसी लाइटिंग की जाती है, जब दुर्गा पूजा या कोई ऐसा पूजा मनाते हैं तब ऐसी लाइटिंग की जाती है, और वैसी ही लाइटिंग देखिए आज यहाँ दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल मना रही है। G20 नहीं है, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल है, एक राष्ट्रीय फेस्टिवल के तहत इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मजा आ रहा है। सच बताएं तो मजा आ रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हो सकता है दिल्ली वासियों को थोड़ी दिक्कत हो जब शिखर सम्मेलन यहाँ पर होगा, लेकिन हम सब इसको इस तरीके से ले कि हमारे जो अतिथि देवो भव की जो हमारी भावना है, परंपरा है, तो हमारे जो अतिथि आ रहे हैं अलग अलग देशों से, पूरी दुनिया की नजर हम पर है, तो उसमें हम सब की भागीदारी है। और इसलिए टाइम्स नाउ भारत लगातार इस बड़ी कवरेज पर आपको तमाम अपडेट्स देता रहेगा।